Hello, my dear student. Again, welcome to Balabali's World. And today's beautiful topic is mechanism of concentration of the filtrate. तो आप जानते हैं कि किडनी के अंदर यूरिन बनने के पहले क्या बनता है, फिल्ट्रेट बनता है। और फिल्ट्रेट डिफरेंट पाथवे से माइग्रेट करके जब एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव सेक्रेशन होके क्या बनता है, यूरिन। ठीक है, तो ये टॉपिक में इंटर करने से पहले हम पहले जानेंगे कि ये जो मैंने हेडिंग बताया, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, हम ये हेडिंग के अंदर क्या पढ़ने जा रहा है। तो देखिए, बेसिक से मैं स्टार्ट करता हूं। ये क्या है बेटा, ये हो गया एक किडनी। ठीक है, तो मैं यहां पर ये जो किडनी है, मानिए दिस इज द किडनी ऑफ पर्सन एक्स। एक्स बोल के एक पर्सन है जिसका किडनी है ये, और यहां पर मैं और एक किडनी ड्रॉ कर रहा हूं। कंसीडर करिए कि दैट इज द किडनी ऑफ पर्सन के। ठीक है, ये के पर्सन का किडनी है और ये एक्स पर्सन का किडनी है। दो अलग अलग पर्सन है और ये अलग अलग पर्सन दो अलग अलग एनवायरमेंट में बैठा हुआ है। तो मानिए अब ये जो एक्स पर्सन है ये अभी वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में ये है। और आप जानते हैं वेस्ट बंगाल का वेदर कैसा रहता है, वहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा रहता है। ठीक है, और मान लो ये जो पर्सन है के पर्सन, ये है एक डेजर्ट में, डेजर्ट में है, मानी कि सहारा डेजर्ट में है। सहारा बोल के पर सबसे बड़ा डेजर्ट जो है, वहां पर ये सहारा डेजर्ट में क्या कर रहा है, ये भटक रहा है, चल रहा है, पैदल चल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये दिमाग का पैदल है तो ये सहारा डेजर्ट में भटक रहा है। ठीक है कि कोई भी पर्सन अगर दिमाग का पैदल है तो ही क्या करेगा, वो सहारा डेजर्ट में भटकेगा। तो हमको यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल पर्पस ऑफ व्यू, हमको यहाँ पर ये एग्जाम्पल लेना पड़ेगा कि आपको अच्छे से समझ जाए। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में, और मानिए कि ये वेस्ट बंगाल में एक्स पर्सन ये विंटर सीजन एंजॉय कर रहे हैं। विंटर सीजन, ये विंटर सीजन में है और इसने क्या करा, विंटर सीजन में खाना खाने के बाद इसने 4 ग्लास पानी पी लिया। क्या कर लिया बेटा, ये वाटर है। ठीक, तो इसने फटाफट क्या किया बताइए, 4 ग्लास पानी पिया। राइट, ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसने 4 ग्लास पानी पी लिया। तो एक तो वेस्ट बंगाल में मॉइस्चर ज़्यादा है, ठीक, और दोपहर से विंटर सीजन, और इसने 4 ग्लास पानी पी लिया। तो ये पानी पहले स्टमक में आया, बाद में इंटेस्टाइन, और सारा क्या हुआ बताइए, एब्जॉर्प्शन होके, पानी वाटर का एब्जॉर्प्शन होके कहाँ पर आ गया, ये आ गया ब्लड में। ठीक है, ये कौन है बताइए, ये है ब्लड। तो ब्लड में आ गया ये पानी, सारा पानी कहाँ आ गया बताओ, ब्लड में आ गया। अब बॉडी में क्या हो गया, ये एक्स पर्सन का बॉडी में क्या हुआ, वाटर का लोड बहुत ही ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा वाटर का लोड हो गया। तो बॉडी का जो वाटर बैलेंस रहना चाहिए वो क्या हो गया, बिगड़ गया। तो किडनी जो है, ये जो ब्लड में जो ज़्यादा पानी आया, ठीक है, ये पानी बॉडी भेज दिया किसके पास, एक किडनी के पास भेज दिया। ठीक है, किडनी के पास भेज दिया, और किडनी उसको फिल्टर करने लग गया और यूरिन बनाने लग गया। तो किडनी पहले यूरिन बनाने के पहले क्या बनाएगा, ये बनाएगा फिल्ट्रेट। ठीक है, फिल्ट्रेट बनाएगा, और एक किस तरह का फिल्ट्रेट बनाएगा, किस फिल्ट्रेट बना के किस तरह का यूरिन बनाएगा बताइए, ये बनाएगा डाइल्यूट यूरिन। क्या बनाएगा बेटा, ये रियली रियली डाइल्यूट यूरिन प्रोडक्शन करेगा। ठीक, ये बहुत ही डाइल्यूट यूरिन और बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करेगा, ये यूरिन प्रोडक्शन करेगा। यूरिन, इसने यूरिन प्रोडक्शन कर दिया, और ये यूरिन का कैसा रहेगा, कैसा यूरिन रहेगा, ये रहेगा डाइल्यूट यूरिन, डाइल्यूट यूरिन, पतला पतला यूरिन, नॉट कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। क्यों, क्योंकि बॉडी में इतना ज़्यादा, अगर आप रियल लाइफ में इसको मतलब एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, एंजॉय भी किया होगा कि ज़्यादा पानी पिया तो तुरंत बाद क्या होता है, हमको सुसु लगता है। ठीक है, तो आपको मूत्र विसर्जन करना ही पड़ेगा। ठीक,
तो इसलिए ये पर्सन क्या है, विंटर सीजन में 4 ग्लास पानी पिया तो ये ब्लड में क्या हो गया, वाटर लोड ज़्यादा हो गया और ये वाटर, एक्स्ट्रा वाटर, एक्सेस वाटर भेज दिया कहाँ पर, बॉडी किडनी के पास, और किडनी इसको क्या कर दिया, फिल्ट्रेट बना के, फिर फिल्ट्रेट को यूरिन में कन्वर्ट करके बॉडी के बाहर क्या कर दिया, एक्सक्रीट कर दिया एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। और ये जो वाटर एक्सक्रीट करा यूरिन के थ्रू, ये कैसा यूरिन रहेगा, डाइल्यूट यूरिन। बट दूसरा पर्सन को देखिए यहां पर ध्यान से, ये दिमाग का पैजल बंदा क्या कर रहा है, ये सहारा डेजर्ट में भटक रहा है, ठीक। अब यहां पर सहारा डेजर्ट में क्या रहेगा, कड़क धूप, बहुत ज्यादा कड़क धूप रहेगा। ये धूप इसका बॉडी के ऊपर गिरा है, ये धूप डायरेक्ट किडनी के ऊपर नहीं गिरेगा बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है। पता चले कि आपने बता दिया कि बाला सर बताया कि किडनी के ऊपर ही धूप गिर गया, इसका बॉडी के ऊपर धूप गिर रहा है तो इसको स्वेटिंग हुआ, ठीक है। बॉडी के अंदर से पानी क्या हो गया, स्वेट के थ्रू निकल गया और इस बंदा को बहुत प्यास लगने लगा। तो क्या करेगा, आवर ब्यूटीफुल बॉडी मैकेनिज्म और ब्यूटीफुल एफिशिएंट बॉडी मैकेनिज्म क्या करेगा, ट्राई टू कंजर्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। ये अपना बॉडी क्या करेगा, ट्राई टू कंजर्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, कि बॉडी से पानी निकल के चला ना जाए। तो किडनी उस समय क्या करेगा, किडनी ज्यादा से ज्यादा वाटर को क्या करेगा, कंजर्व कर देगा और ये क्या बनाएगा, स्मॉल अमाउंट में यूरिन बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, ये यूरिन तो बनाएगा क्योंकि यूरिन बनाना पड़ेगा, किडनी अगर है, क्योंकि बॉडी को एक्सक्रीट तो करना पड़ेगा। बट दिस एक्सक्रीटरी मटेरियल, दिस यूरिन, ये भी यूरिन बनाया, दिस यूरिन विल बी वेरी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। क्योंकि इस समय क्या करेगा, बॉडी पानी को खर्चा करना नहीं चाहेगा, तो वो पानी को कंजर्व करेगा कौन, आवर ब्यूटीफुल किडनी, ठीक है, और ब्यूटीफुल बॉडी मैकेनिज्म। तो ये हो गया दो पर्सन का डिफरेंट फंक्शन। तो ये सेगमेंट में, ये लेक्चर में हम क्या सीखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट मतलब यूरिन बनने के पहले मैंने क्या बताया, यूरिन बनने के पहले बनेगा फिल्ट्रेट और फिल्ट्रेट बाद में किडनी कन्वर्ट करेगा किसमें, यूरिन में। तो किस तरह से अपना बॉडी यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करता है, फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट करके किस तरह से अपना बॉडी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोडक्शन करता है, किस तरह से अपना बॉडी डाइल्यूटेड यूरिन प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो ये सेगमेंट पे हम यही सीखेंगे। और आप जानते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर किडनी इज नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, ये जो होता है, ये होता है एक्चुअली अपना नेफ्रॉन के अंदर, द हाईली कॉइल एंड ट्यूबुलर पार्ट, एंड दिस नेफ्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो हम ये सेगमेंट में यही बात करने वाले, राइट। तो देखते हैं कि डिटेल्स जाने के पहले कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बताना चाहिए, राइट। तो बेटा, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, ये जो लेक्चर है इसको थोड़ा सा एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बनाने के लिए कुछ आइडिया आपको और क्लियर करना चाहिए, कुछ टर्मिनोलॉजी जो है और क्लियर करना चाहिए। उसमें से सबसे पहले हम क्लियर करेंगे हाइपर ऑस्मोलारिटी क्या है, हाइपर ऑस्मोलर सोल्यूशन क्या है। दूसरा हम क्लियर करेंगे मेडुलरी इंटरस्टिशियम क्या है, क्योंकि ये सब जगह ही बच्चों को समझता नहीं और ये सब टर्मिनोलॉजी के वजह से बच्चों पजल हो जाता है, क्वेश्चन क्रैक नहीं होता, ठीक है। तो ये सब टर्मिनोलॉजी क्लियर करने के बाद लेक्चर आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कोई भी लेयर से डीपर या सुपरफिशियल कोई भी लेयर से क्वेश्चन अगर आपको पूछे तो आप सॉल्व करके आ जाएंगे। सेकंड क्या क्लियर करेंगे हम, मेडुलरी इंटरस्टिशियम क्या है, काउंटर करेंट मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। अब देखिए पहले हाइपर ऑस्मोलारिटी क्या है, हाइपर ऑस्मोलर सॉल्यूशन क्या है, ये आपको क्लियर करते हैं। मानिए कि यहाँ पर हमने एक कटोरी पानी लिया, ठीक है, एक कप पानी लिया, राइट, ये एक कप पानी, राइट। तो ये जो वाटर है ये हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, ये वाटर है H2O वाटर, स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। तो इसके साथ अगर किसी को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है।
अब आपने क्या किया, ये घटना नंबर 1, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा, ना तो बहुत ज़्यादा पतला, ठीक है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आपने क्या किया, यही पानी में, ये जो पानी है यहाँ पर लिया, यही पानी में आपने क्या किया, सॉल्ट मिलाया। क्या मिलाया बेटा, यहाँ पर हमने सॉल्ट ऐड कर दिया, SaLt सॉल्ट, मानिए कि NaCl ऐड कर दिया, NaCl ऐड कर दिया। तो ये जो पानी यहाँ पर लिया था, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा या पतला हो जाएगा बताइए। ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन था आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसमें आपने क्या मिलाया, सॉल्ट मिलाया, तो ये क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो इस तरह का गाढ़ा सॉल्यूशन को, इस तरह का गाढ़ा सॉल्यूशन को हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बेटा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोरिलेट कर लीजिए कि हाइपर ऑस्मोलारिटी मतलब क्या है, बॉडी, अपना जो बॉडी है, बॉडी का एक पर्टिकुलर ऑस्मोलारिटी रहता है, अपना ह्यूमन बॉडी का एक पर्टिकुलर ऑस्मोलारिटी रहता है, फ्लूइड बैलेंस रहता है, ठीक है। फ्लूइड का अपना बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, ब्लड एंड प्लाज्मा, इसका एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन है। तो अगर वो कॉन्सेंट्रेशन बहुत गाढ़ा है, तो वो गाढ़ा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को हमारे बॉडी में, ब्लड को, हम क्या बोलेंगे, हाइपर ऑस्मोलर सॉल्यूशन या हाइपर ऑस्मोलारिटी। बात समझा या नहीं समझा। अब दूसरा बात, यहाँ पर आपने फिर से यही वाटर को लिया, यहाँ पर फिर से वही सेम वही वाटर को लिया। अब क्या कर दिया, ये वाटर से आपने क्या किया, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन लिया। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जितना भी क्या था, 2-4 मिनरल्स जो भी लगा हुआ था, वो मान लो कि आपने उस सल्यूट को बाहर निकाल दिया, ठीक है। मान लो कि Na+ को बाहर निकाल दिया, Cl- को बाहर निकाल दिया, ठीक है। जो सॉल्ट है, सॉल्ट को क्या कर दिया आपने, बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन यहाँ पर पहले तो आइसोटोनिक था, अब क्या हो जाएगा, ये बहुत ही डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपने क्या किया, ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन से क्या कर दिया आपने, सॉल्यूट बाहर निकाल दिया। तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बहुत ही डाइल्यूट हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब स्टैंडर्ड फ्लूइड से अगर कोई सॉल्यूशन पतला है तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से अगर कोई गाढ़ा सॉल्यूशन है तो उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर, ठीक है। तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, किडनी का मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, उसका ऑस्मोलारिटी कैसा होता है, हाइपर ऑस्मोलर होता है, मतलब वो जो फ्लूइड है वो बहुत गाढ़ा रहता है, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं कि ये कौन सा है बताइए, मेडुलरी इंटरस्टिशियम क्या है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैं एक किडनी ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए, राइट। ये एक बड़ा किडनी है जो आपके लिए ड्रॉ किया गया। अब आप जानते हैं ये किडनी जो है, अब आप ये अच्छे से जानते हैं कि किडनी का 2 पोर्शन होता है। ये जो आउटर पोर्शन, ये वाला जो आउटर पोर्शन, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। और जो इनर पोर्शन, ये वाला, ये जो इनर पोर्शन, इसको बोलते हैं मेडुला, राइट, मेडुला। तो अब हम जानते हैं कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम क्या है, और आप ये भी जानते हैं कि किडनी, ईच एंड एवरी किडनी इज मेड अप ऑफ नियर अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन। कितना नेफ्रॉन से बनेगा एक एक किडनी, 1 मिलियन नेफ्रॉन रहेगा एक किडनी के अंदर। तो 2 किडनी है तो 2 मिलियन, ठीक। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। तो हम देखेंगे कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन का पोजीशन कैसा रहता है, ठीक है। तब हम समझ पाएंगे कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम क्या है। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ एक नेफ्रॉन, ठीक। तो ये मानिए कि नेफ्रॉन का कौन कौन है बताइए, बाउमेन कैप्सूल, ठीक। बाउमेन कैप्सूल के बाद यहाँ पर क्या स्टार्ट होता है, ये जो है इसका नाम है
प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या नाम है बताइए बेटा? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद यहाँ पर क्या रहता है? लूप ऑफ हेनले। क्या रहता है बताइए? लूप ऑफ हेनले, ये वाला। और लूप ऑफ हेनले यू शेपेड स्ट्रक्चर लेके फिर घूम के कौन सा पोर्शन में जाता है? फिर कॉर्टेक्स पोर्शन में जाता है। ये कॉर्टेक्स है, ठीक है, ये कॉर्टेक्स पोर्शन में। ये कौन बनाया बताइए? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये हो गया आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये जो यू शेपेड स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये वाला जो पार्ट है इसका नाम है बाउमेन कैप्सूल। इसका पोजीशन कहाँ है? इसका पोजीशन है कॉर्टेक्स में। और लूप ऑफ हेनले जो है उसका पोजीशन कहाँ है? मेडुला में। और फिर लूप ऑफ हेनले के अलावा, ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बाद में कन्वर्ट होता है कि इसमें कलेक्टिंग डक्ट में, राइट। तो मानिए कि ये कलेक्टिंग डक्ट, ठीक, कलेक्टिंग डक्ट, ये हो गया आपका कौन सा? कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कौन सा नेफ्रॉन का कौन सा पोर्शन आपका कॉर्टेक्स में है, कौन सा पोर्शन मेडुला में है। हाँ, और यहाँ पर क्या रहता है? ये बाउमेन कैप्सूल के अंदर यहाँ पर ग्लोमेरुलस है, टाफ्ट ऑफ कैपिलरी। ग्लोमेरुलस बनता है एफरेंट आर्ट्रियोल से, और ये वाला इफरेंट आर्ट्रियोल। जबकि मैंने ये किडनी के बाहर दिखाया, ये एफरेंट आर्ट्रियोल और ये है इफरेंट आर्ट्रियोल। ये किडनी के बाहर देखा है, पर ये मैंने जस्ट एक डायग्राम बनाया, किडनी के बाहर ही नहीं रहता, ठीक है। तो ये आप अच्छे से जानकारी रखना। तो क्या क्या है कॉर्टेक्स में? क्या क्या रहेगा? ये रहेगा एक तो ग्लोमेरुलस, दूसरा है बाउमेन कैप्सूल, तीसरा है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, चौथा कौन है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसका पोजीशन कहाँ है? कॉर्टेक्स में। बाकी देखिए ये जो है इसका नाम है लूप ऑफ हेनले, और ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। तो इसका पोजीशन कहाँ है? इसका पोजीशन है मेडुला में, ठीक है। अब ये नेफ्रॉन के अंदर, ठीक है, और एक किडनी के अंदर ये जो पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे? मेडुला। ये पूरा पोर्शन को यहाँ पर आपको पता है, ये जो पोर्शन है इसको बोलेंगे मेडुला। और मेडुला में ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, राइट, ये जो पोर्शन है किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर, मतलब नेफ्रॉन के अंदर या नेफ्रॉन के बीच में ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे मेडुलरी इंटरस्टिशियम। क्या बोलेंगे इसको? ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, उसके बाद ये पोर्शन, ठीक है, उसके बाद ये वाला पोर्शन, ठीक, और ये जो मेडुला में जो पोर्शन है ये पोर्शन को क्या बोलेंगे? मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहता है? कैसा फ्लूइड रहता है? मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जो फ्लूइड रहता है उसको बोलते हैं हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड। मीन मेडुलरी इंटरस्टिशियम इज हाइपर ऑस्मोलर। MCQ नंबर 1, ठीक है, MCQ, ठीक, फॉर नीट। ये जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम यहाँ पर दिखाया कि नेफ्रॉन के बीच बीच में ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला जो जगह है, ठीक है, ये सब जगह क्या है? इसको बोलते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियम। और मेडुलरी इंटरस्टिशियम में फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन, ऑस्मोलारिटी कैसा रहता है? ये रहता है हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड। मीन मेडुलरी इंटरस्टिशियम हैव हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड, मीन हाइपर ऑस्मोलारिटी। समझ में आया या नहीं आया? बताइए। तो ये पॉइंट आप एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना, ठीक। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हाइपर ऑस्मोलर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। बात समझो, ध्यान से समझो। क्या बोलेंगे हम? हाइपर ऑस्मोलर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। मतलब मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जो फ्लूइड है वो फ्लूइड कैसा रहेगा? बहुत गाढ़ा फ्लूइड रहेगा। यहाँ पर मैंने वो कॉन्सेप्ट आपको उससे पहले क्लियर करा। और एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलेंगे काउंटर करेंट मैकेनिज्म। क्या बोलेंगे बताइए? काउंटर करेंट मैकेनिज्म। अब देखिए यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये जो लूप ऑफ हेनले, ये कैसा स्ट्रक्चर है बताइए? मानिए कि ये हो गया आपका लूप ऑफ हेनले, राइट। ये हो गया आपका कौन बताइए? लूप ऑफ हेनले, राइट। ये जो है यू शेपेड लूप ऑफ हेनले, ठीक। तो लूप ऑफ हेनले में
पहले क्या होता है, ये लूप ऑफ हेनले यहाँ से कट करके मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, तो लूप ऑफ हेनले में पहले क्या होता है, जो फिल्ट्रेट है क्या पास होता है यहाँ से, फिल्ट्रेट, TRATE, लूप ऑफ हेनले के अंदर से क्या जाता है, फिल्ट्रेट जाता है, ये फिल्ट्रेट जा रहा है, तो ये फिल्ट्रेट पहले नीचे की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड। मतलब ये जो लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले का ये वाला कौन सा आर्म है, ये होता है आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से जो फिल्ट्रेट है वो कहाँ पर जाता है बताइए, डाउनवर्ड। ठीक है, और जब ये फिल्ट्रेट असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आता है, ये वाला जो लूप है लूप ऑफ हेनले में, इसको बोलते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, तो ये फिल्ट्रेट कहाँ पर, ऊपर की तरफ जाता है। देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक, ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो देखिए लूप यू शेपेड लूप ऑफ हेनले बना, और इसमें एक बार नीचे की तरफ फिल्ट्रेट माइग्रेट हो रहा है, ये नीचे की तरफ माइग्रेट हो रहा है, और एक बार क्या है, ऊपर की तरफ माइग्रेट हो रहा है। तो ये जो मैकेनिज्म है फिल्ट्रेट का माइग्रेशन का, इसको बोलते हैं काउंटर करेंट मैकेनिज्म। क्या बोलते बताइए, इसको बोलते हैं काउंटर करेंट मैकेनिज्म। बात को ध्यान से समझो। तो लूप ऑफ हेनले के अंदर से फिल्ट्रेट का जो माइग्रेशन रहेगा, एक बार नीचे जाएगा डाउनवर्ड, एक बार अपवर्ड, तो इस घटना को क्या बोलेंगे, काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म खाली लूप ऑफ हेनले में नहीं होता, यहाँ पर ये लूप ऑफ हेनले उसके बाद प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनले, इसको घेर के क्या रहता है, वासा रेक्टा। आपको पता है वासा रेक्टा क्या है, ब्लड वेसल। क्या बताइए, वासा रेक्टा जो है ये होता है ब्लड वेसल। ठीक है, और ये ब्लड वेसल वासा रेक्टा कहाँ से बनता है, वासा रेक्टा बनता है इफरेंट आर्टेरियोल से। ठीक है, तो इफरेंट आर्टेरियोल इस तरह से यहाँ से माइग्रेट करके ऐसे 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 करके इस तरह से लूप ऑफ हेनले को घेर के फिर क्या बनाता है, यू शेपेड स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको बोलते हैं वासा रेक्टा। ये क्या है फिर, वासा रेक्टा, वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा में भी कैसा रहता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म रहता है। ठीक है, पर वासा रेक्टा में और लूप ऑफ हेनले में एंटी काउंटर करंट मैकेनिज्म रहता है। जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हो रहा है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या हो रहा है, फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये वाला जो वासा रेक्टा का आर्म है, ठीक है, ये होता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, ये वाला आर्म असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, और इसमें उल्टा जाता है, इसमें ऊपर की तरफ आएगा। क्या, यहाँ पर फिल्टर आ रहा था, यहाँ फिल्ट्रेट आ रहा था, लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट माइग्रेट हो रहा था, पर वासा रेक्टा में माइग्रेट होगा ब्लड, BLOOD। ठीक है, ये भी MCQ आपको याद रखना है। तो और MCQ आपको और याद रखना है कि लूप ऑफ हेनले में काउंटर करंट मैकेनिज्म मिलता है, एक बार नीचे जाता है एक बार ऊपर आता है, और वासा रेक्टा में भी क्या होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म मिलता है, पर वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनले में एंटी काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है। मतलब यहाँ से ये नीचे जा रहा था, तो ये यहाँ से क्या करेगा, ऊपर जाएगा, और यहाँ से डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, तो और इसका आर्म भी उल्टा है, ये था डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये था असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, पर ये वाला वासा रेक्टा का ये वाला आर्म क्या होगा, असेंडिंग आर्म होगा, और ये वाला होगा डिसेंडिंग आर्म। समझ में आया। तो देखिए यहाँ पे नीचे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है ऊपर, यहाँ पे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है नीचे। तो इस तरह से क्या रहता है, वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनले में एंटी काउंटर करंट मैकेनिज्म रहता है, बट बोथ आर काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये भी काउंटर करंट, एक बार नीचे जा रहा है एक बार ऊपर आ रहा है, और ये भी एक बार नीचे जा रहा है एक बार ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो दोनों क्या है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो इसके वजह से क्या होता है, फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट हो पाता है। ठीक है, और किडनी अपना बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जहां पर दो तरह का ऑस्मोलारिटी मेंटेन किया जाता है। जैसे कि कॉर्टेक्स में जो ऑस्मोलारिटी है उसको बोलते हैं आइसोऑस्मोटिक फ्लूइड। क्या बोलते बताइए, आइसोऑस्मोटिक फ्लूइड। मीन ये इसका जो कॉर्टेक्स रीजन में जो ऑस्मोलारिटी रहता है, ये लगभग क्या रहता है, इक्वल टू द ऑस्मोलारिटी ऑफ ब्लड एंड प्लाज्मा। ठीक है, ये याद रखिएगा। और दूसरा, ये जो मेडुला में जो ऑस्मोलारिटी रहता है उसका ऑस्मोलारिटी कैसा रहता है, हाइपर ऑस्मोलर, मीन गाढ़ा रहता है। ठीक है, हाइपर ऑस्मोलारिटी मेंटेन किया जाता है। इसलिए यहाँ पर बताया गया कि हाइपर ऑस्मोलर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इज मेंटेन बाय किडनी। समझ में आया। तो ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखना, आगे अपना लेक्चर क्या होता है स्मूथली रन होता है। और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर और एक बता देता हूँ। मानिए ये जो कटोरी का बताया था, मानिए कि ये क्या है,
एक यहाँ पर फ्लूइड है, राइट, आपको पता है, और ये फ्लूइड कोई भी फ्लूइड है, और इसमें आपने क्या मिला है, सॉल्ट, NaCl मिला है, मानिए NaCl, ठीक है, सॉल्ट मिला है, तो ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। अब मानिए क्या करा आपने, ये जो सॉल्ट आपने मिला है, ये सॉल्ट को आपने फिर से क्या कर दिया, बाहर कर दिया, ठीक है, ये सॉल्ट को आपने बाहर निकाल दिया, Na+, ठीक है, क्योंकि NaCl अंदर जाके क्या होता है, सोल्यूशन में जाके टूट जाता है, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में टूट जाता है, ठीक है, Cl-, Na+, ठीक है, Cl-, इस तरह से क्या हुआ, अपने सॉल्ट को फिर से बाहर निकल दिया। अब ये सॉल्यूशन क्या होगा, पहले सॉल्ट मिलाया था तो ये सॉल्यूशन बना था कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, राइट। अब आपने सॉल्ट, एक्सेस अमाउंट में सॉल्ट को निकाल दिया, तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन फिर से क्या हो जाएगा, बताइए, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट आप क्या करना है, क्लियर रखना। अब हम रियली क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे यहाँ पर कि हाउ किडनी प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन एंड हाउ किडनी प्रोड्यूस डाइल्यूट यूरिन, ठीक है, और हाउ इट इज मेंटेन, राइट। अब देखिए दो चार लाइन आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि ये जो मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, ये कौन प्रोड्यूस करता है और ये मेंटेन कैसे होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये पॉइंट मेंशन करा कि हाइपर ऑस्मोलार मेडुलरी इंटरस्टिशियम इज प्रोड्यूस बाय, मेडुलरी इंटरस्टिशियम कैसा है, हाइपर ऑस्मोलार है, ठीक है, पर इसको प्रोड्यूस कौन करता है, प्रोड्यूस बाय काउंटर करेंट मैकेनिज्म ऑफ लूप ऑफ हेनले। इसलिए मैंने बहुत समय वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको छुड़ाया कि हाइपर ऑस्मोलारिटी क्या है, लूप ऑफ हेनले का काउंटर करेंट मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। आप क्रिस्टल क्लियर हुआ बच्चों, तो ये बात आप जिंदगी भर के लिए याद रखना कि हाइपर ऑस्मोलार मेडुलरी इंटरस्टिशियम प्रोड्यूस बाय, कौन प्रोड्यूस करता है, काउंटर करेंट मैकेनिज्म ऑफ लूप ऑफ हेनले, एंड इसको और कौन मदद करता है ये प्रोड्यूस करने में, कि रोल ऑफ NaCl मीन Na+, सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन, रोल ऑफ NaCl एंड यूरिया रिसाइक्लिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। अब प्रोडक्शन तो किया, मेडुलरी हाइपर ऑस्मोलार फ्लूइड, मेडुलरी हाइपर ऑस्मोलारिटी प्रोडक्शन तो हो गया, अब इसको मेंटेन कैसे करना है, मेडुलरी ऑस्मोलारिटी हाइपर ऑस्मोलारिटी मेंटेन बाई, कौन मेंटेन करेगा, मेंटेन करेगा काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑफ वासारेक्टा, वासारेक्टा इसको मेंटेन करेगा, और ये मेडुलरी हाइपर ऑस्मोलारिटी प्रोड्यूस करेगा लूप ऑफ हेनले का काउंटर करंट मैकेनिज्म और NaCl एंड यूरिया रिसाइक्लिंग, और मेंटेन में कौन करेगा, मेंटेन काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑफ वासारेक्टा एंड रोल ऑफ ADH मीन एंटी डायरेटिक हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन को वैसोप्रेसिन भी बोला जाता है। तो ये दो लोग क्या करेगा, मेडुलरी हाइपर ऑस्मोलारिटी को मेंटेन करेगा, और ये दो पॉइंट में आपको समझ में आना चाहिए कि ये मेडुलरी हाइपर ऑस्मोलारिटी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। बात समझ में आया। अब देखिए मैं यहाँ पर धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर करूँगा। अब एक बात ये आपको मतलब पूछना है मुझे कि ये तो किडनी हो गया, ठीक, ये किडनी है, और ये आउटर पोर्शन ये कौन है, कॉर्टेक्स, और ये इनर पोर्शन ये कौन है, मेडुला, राइट। तो क्या जरूरत था नेचर का कि ये जो रीजन है, जो कॉर्टेक्स रीजन, यहाँ पर आइसोऑस्मोलर फ्लूइड रखना, ठीक है, आइसोऑस्मोलर फ्लूइड यहाँ पर है, और हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड कहाँ पर है, हाइपर ऑस्मोलरिटी कहाँ पर है, ये जो मेडुला है, मेडुलरी जो इंटरस्टिशियम है, यहाँ पर कौन सा ऑस्मोलरिटी मेंटेन किया गया, हाइपर ऑस्मोलरिटी मेंटेन किया गया। ये किडनी ही अपना बॉडी में ऐसा एक ऑर्गन है, ऐसा एक मतलब चैंपियन ऑर्गन है जो क्या करता है, इस तरह का मेंटेन करके रखा कि कॉर्टेक्स में आइसोऑस्मोलर फ्लूइड है, और यहाँ पर क्या है, मेडुला में क्या है, हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड, ऐसा मेंटेन करके रखा, तब जाके क्या होता है, यूरिन प्रोडक्शन होता है, ठीक है। यूरिन प्रोडक्शन मैकेनिज्म इतना स्मूथली चलता है। तो क्या जरूरत था ये करने का, क्या जरूरत था, जरूरी इसलिए था कि अब देखिए यहाँ पर ये मेंटेन होता भी कैसे, क्योंकि ये जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में क्या है, ब्लड फ्लो इज
वेरी वेरी हाई। कॉर्टेक्स में क्या रहता है, ब्लड फ्लो इज वेरी वेरी हाई, और मेडुला में ब्लड फ्लो कैसा रहता है, लेस ब्लड फ्लो। तो यहाँ पर जो ऑस्मोलारिटी मेंटेन किया गया है, यहाँ पर ब्लड प्रेशर हाई है, मतलब क्या है, यहाँ से जो भी मतलब फिल्ट्रेट प्रोडक्शन हो रहा है तो वो वॉश आउट होके फिर से कहाँ पर, ब्लड में चला जा रहा है, ठीक है। पर यहाँ पर ब्लड फ्लो क्या है, लो रखा गया, इसलिए क्योंकि यहाँ का जो ऑस्मोलारिटी नेचर ने क्रिएट किया, हाइपर ऑस्मोलारिटी क्रिएट किया, वो वॉश आउट नहीं होना चाहिए। अगर वॉश आउट हो गया तो क्या हो जाएगा, अपना यूरिन प्रोडक्शन ठीक ठाक नहीं होगा। इसलिए नेचर इज वेरी ब्यूटीफुल, नेचर प्रोवाइडेड दे आर ए लो ब्लड प्रेशर। बात समझा या नहीं समझा, तो ये बात आपको समझना चाहिए। और इसको मेंटेन कौन रखा, मैंने यहाँ पर अभी अभी आपको बताया कि इसको मेंटेन करा कौन, बताइए, वासारेक्टा एंड कुछ रोल रहता है किसका, एडीएच मीन एंटी डायरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन का। और इसको प्रोड्यूस कौन करा, काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड एनएसिल एंड यूरिया रिसाइक्लिंग, राइट। अब हम देखेंगे कि ये एक्चुअली कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ एक नेफ्रॉन, ठीक है, क्योंकि नेफ्रॉन के अंदर ही ये सारा चीज़ें हो रहा है, ठीक। तो नेफ्रॉन का ये कौन सा है, बाउमेन कैप्सूल, बाउमेन कैप्सूल। और बाउमेन कैप्सूल के अंदर कौन आया, ये एफरेंट ब्लड वेसल, एफरेंट ब्लड वेसल आके ये क्या बनाया, ग्लोमेरुलस बनाया, और एफरेंट ब्लड वेसल निकल गया एज अ फॉर्म ऑफ इस एफरेंट ब्लड वेसल, राइट। तो ये हो गया आपका एफरेंट आर्ट्रियोल, ये हो गया इफरेंट आर्ट्रियोल, और अंदर का ये क्या है, ग्लोमेरुलस, ठीक। अब यहाँ पर क्या स्टार्ट होता है बताइए, ये कौन है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद ये कौन सा पार्ट है आपका, लूप ऑफ हेनले, राइट। तो ये लूप ऑफ हेनले ऐसा है, ये लूप ऑफ हेनले यू शेपेड स्ट्रक्चर लिया। फिर ये कौन है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद ये कौन है आपका, कलेक्टिंग डक्ट, राइट। मैं सिंप्लीफाइड वे में बना रहा हूँ, ठीक। और यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ क्या बताइए, यूरिन, ये कौन है आपका, यूरिन, ठीक। तो ये हो गया आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये हो गया डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये वाला जो पार्ट है ये हो गया आपका लूप ऑफ हेनले, और ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया कि जो मेडुला, ये वाला पोर्शन, इसका मतलब क्या है, ये जो लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट, ये कहाँ पर आ रहा है, मेडुला में आ रहा है। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या हुआ, मेडुलरी इंटरस्टिशियम। और मेडुलरी इंटरस्टिशियम में फ्लूइड कैसा है, हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड, मीन यहाँ पर मेंटेन किया गया हाइपर ऑस्मोलरिटी। और ये वाला पोर्शन कहाँ पर है, किडनी का कॉर्टेक्स में, तो यहाँ पर आइसोऑस्मोलरिटी मेंटेन किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर फिल्ट्रेट बन रहा है, ये ग्लोमेरुलस ब्लड को फिल्टर करके फिल्ट्रेट बना रहा है। तो फिल्ट्रेट का जो इनिशियल ऑस्मोलारिटी है वो क्या है बताइए, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। कितना है बेटा, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। फिल्ट्रेट का इनिशियल फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन या ऑस्मोलारिटी कितना है बताइए, यहाँ पर ये जो फिल्ट्रेट है इसका ऑस्मोलारिटी है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब ये 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर वाला जो फिल्ट्रेट है ये माइग्रेट करके आया कहाँ पर बताइए, ये आया आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, ठीक है। अब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में से क्या करेगा, यहाँ पर फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहेगा, ऑस्मोलारिटी कैसा रहेगा, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर ही रहेगा। अब ये क्या करेगा, लूप ऑफ हेनले के थ्रू ये डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा। कौन सा मूवमेंट करेगा बताइए, फिल्ट्रेट अभी डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू करा, ठीक। अब मैंने बताया था कि ये प्रोड्यूस कौन करता है, हाइपर ऑस्मोलारिटी। यहाँ पर देखो ये जो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है ये नियर अबाउट सेम विथ ब्लड एंड प्लाज्मा, ठीक है। ब्लड एंड प्लाज्मा का जो रियल ऑस्मोलारिटी ब्लड एंड प्लाज्मा का वो नियर अबाउट होता है 290 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है।
290 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ये नियर अबाउट होता है। पर अपना लेक्चर का अंडरस्टैंडिंग के लिए हम अभी कंसीडर क्या करेंगे बताइए कि प्लाज्मा का, ब्लड एंड प्लाज्मा का जो ऑस्मोलारिटी है वो कितना है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो ऐसा ब्लड से फिल्ट्रेट बन के वो फिल्ट्रेट का ऑस्मोल जो फिल्ट्रेट बना है यहाँ पर, तो वो उसका ऑस्मोलारिटी कितना रहेगा, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। और वही 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर का फ्लूइड कहाँ पर आया, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और जब ये 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर का फिल्ट्रेट डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू करा बाया लूप ऑफ हेनले, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जगह से एक कॉन्सेंट्रेट होना शुरू हुआ, क्योंकि ये जगह लूप ऑफ हेनले कहाँ पर आता है, ये आता है आपका मेडुला में, ठीक है। अब ये कैसे कॉन्सेंट्रेट बनाएगा, देखिए ये जो सेगमेंट है ये क्या है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये जो सेगमेंट है इसको क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज वाटर लूजिंग सेगमेंट। क्या है बताइए, ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले ये क्या है, वाटर लूजिंग सेगमेंट, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, फिल्ट्रेट वाटर को लूज कर दिया, हेवी अमाउंट ऑफ वाटर क्या कर दिया, इसने लूज कर दिया। अब मैं एक कॉन्सेप्ट आपको और डेवलप कराया था, मानिए कि ये एक कटोरी में क्या लिया गया, पानी लिया गया, ठीक है, और यहाँ पर आपने सॉल्ट मिलाया, तो सॉल्ट मिलाने से क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मानिए कि आपने और वाटर बाहर निकल दिया, H2O, तो क्या हो जाएगा, ये फिल्ट्रेट क्या हो जाएगा, और गाढ़ा हो जाएगा ना, इसका जो मतलब सोल्यूट कंसंट्रेशन और गाढ़ा हो जाएगा। तो ये फिल्ट्रेट के साथ भी वही हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन कैसा था, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। और जब ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से नीचे आ रहा है, तो यहाँ से 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर का जो फिल्ट्रेट है, ऑस्मोलारिटी है, यहाँ से वाटर लूज होने लगा, तो ये फिल्ट्रेट क्या हो जाएगा, गाढ़ा होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा धीरे धीरे फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, यहाँ हो जाएगा 400 मिली ऑस्मोल पर लीटर, बाद में 600 मिली ऑस्मोल पर लीटर, बाद में 800 मिली ऑस्मोल पर लीटर, बाद में 1000 मिली ऑस्मोल पर लीटर, और अल्टीमेटली ये जगह पे जब आएगा फिल्ट्रेट तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑस्मोलारिटी हो जाएगा, जो कि है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। क्योंकि ये जो सेगमेंट है ये क्या है, वाटर लूजिंग सेगमेंट, वाटर परमेबल सेगमेंट, ये आप याद रखना, ठीक है। ये क्या है बताइए, ये जो है इसको क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटिंग सेगमेंट। क्या बोलेंगे इसको बताइए, कॉन्सेंट्रेटिंग सेगमेंट। कॉन्सेंट्रेटिंग सेगमेंट इज व्हिच सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन। तो आप आंसर क्या बताएंगे, द कॉन्सेंट्रेटिंग सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन इज डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। या तो क्या बोलेंगे इसको, वाटर लूजिंग सेगमेंट, यहाँ से कोई सोल्यूट लूज नहीं होगा। अब ये जो फ्लूइड है कहाँ तक आ गया बताइए, नीचे तक आ गया, और इसका कॉन्सेंट्रेशन पहले 400 600 मिली ऑस्मोल पर लीटर, 800 मिली ऑस्मोल पर लीटर, 1000 मिली ऑस्मोल पर लीटर, और अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। मतलब एकदम हाईली कॉन्सेंट्रेटेड क्या है, फिल्ट्रेट यहाँ पर बन चुका है, क्योंकि ये वाटर लूज कर दिया, और जब वाटर लूज कर दिया तो ये जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट में क्या हो जाएगा, सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। अब ये तो नीचे की तरफ आया, अब मैंने बताया था कि ये जो लूप ऑफ हेनले इसका मैकेनिज्म कैसा है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब ये फ्लूइड यहाँ पर आके ये फिर ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट किया, ठीक है। अब जब ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया तो लूप ऑफ हेनले कुछ अलग ही फंक्शन करा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। नेचर प्रोवाइड दैट ब्यूटी इनसाइड आवर बॉडी, ठीक है। अब देखो ये जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इट इज सोल्यूट परमेबल सेगमेंट। क्या है बताइए, इलेक्ट्रोलाइट परमेबल सेगमेंट। यहाँ से परमिट करता है कौन, NaCl मीन Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस, ठीक है। ये लूज करना शुरू होता है। अब देखिए यहाँ से आपने वाटर लूज करा था, राइट, वाटर लूज करा था, तो ये सेगमेंट क्या हुआ था, ये जो फिल्ट्रेट है ये क्या हुआ था, और कॉन्सेंट्रेटेड हो जा रहा था। अब मानिए कि ये जो सॉल्यूशन ये जनरल सॉल्यूशन है, और यहाँ पर कुछ सॉल्ट मिला हुआ था। अब ये सॉल्ट अपने बाहर निकाल दिया, ठीक है, ये सॉल्ट बाहर निकाल दिया, इस सॉल्ट को बाहर निकाल दिया, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस
Cl माइनस, इसको बाहर निकल दिया। तो ये फ्लूइड जो है ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा, फिर से क्या होने लगेगा बताओ, डाइल्यूट होने लगेगा, क्योंकि इसका सॉल्ट मतलब सल्यूट जो है वो बाहर निकल दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जब नीचे आ रहा था तो क्या हो रहा था, फ्लूइड हाइपर ऑस्मोलर बना था, ये जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में हाइपर ऑस्मोलर बना था। अब जब ये लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग लिम्ब से ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ से इन्होंने क्या लूज कर दिया बताइए, ये इलेक्ट्रोलाइट लूज कर दिया। मेनली कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, NaCl, ठीक है, NaCl ये क्या कर दिया, लूज कर दिया। तो ये फिर से क्या बना, डाइल्यूट बनने लगा। अब फिर से ये लिम्ब पे क्या हो जाएगा, ये 1000 मिलीऑस्मोल पर लीटर हो जाएगा, 1200 मिलीऑस्मोल लीटर पर लीटर से, फिर 800 हो जाएगा, फिर 600 मिलीऑस्मोल पर लीटर, फिर 400 मिलीऑस्मोल पर लीटर, और अल्टीमेटली कहा बताइए, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक जाते जाते यहाँ पर अल्टीमेटली हो जाता है कितना, 200 मिलीऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो फिल्ट्रेट बनेगा, ये फिल्ट्रेट कैसा है बताइए, ये हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट है। हाइपोटोनिक मतलब वेरी वेरी डाइल्यूट, ठीक है, क्योंकि ये जो सल्यूट परमिएबल सेगमेंट इसने क्या करा, सल्यूट को बाहर निकल दिया, और फिल्ट्रेट जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन फिर से धीरे धीरे क्या होने लगा बताइए, डाइल्यूट होने लगा। तो ये जो फिल्ट्रेट यहाँ पर है मतलब DCT में, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको बोलेंगे आइसोऑस्मोटिक फ्लूइड या तो हाइपोऑस्मोटिक फ्लूइड। मतलब यहाँ पर 200 दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, हाइपोऑस्मोटिक फ्लूइड। और हम जनरल स्टैंडर्ड क्या कंसीडर किया था, स्टैंडर्ड कंसीडर किया था 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो फिल्ट्रेट है इसको क्या बोला था, आइसोटोनिक, आइसोऑस्मोलर फिल्ट्रेट, और यहाँ पर गाढ़ा हो गया था इसलिए क्या बोला था इसको, हाइपर ऑस्मोलर फिल्ट्रेट। और यहाँ पर क्या हो गया बताइए, ये 200 मतलब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ये क्या हो गया, नीचे आ गया, मतलब डाइल्यूट हो गया, तो ये क्या हो गया, हाइपो ऑस्मोलर फिल्ट्रेट। बात समझा या नहीं समझा। अब यहाँ पर हाइपो ऑस्मोलर फिल्ट्रेट क्यों होता है, ये जगह पे आके DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आके यहाँ पर और क्या होता है बताइए, सल्यूट मतलब लूज कर देते, Na+, Cl माइनस, Na+, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या मतलब रिमूव कर देते बताइए, Na+ बाहर भेज देते, तो और डाइल्यूट हो जाता है। बात समझा या नहीं समझा। तो ये दैट इज द ब्यूटी ऑफ व्हाट, लूप ऑफ हेनले एंड काउंटर करंट मैकेनिज्म। देखिए ये एक बार नीचे गया फिर ऊपर गया, ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से नीचे आया, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से ऊपर आया। तो ये जो मैकेनिज्म है इसको बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। और इसके वजह से क्या हुआ, फिल्ट्रेट एक बार मेडुलरी इंटरस्टिशियम जो फिल्ट्रेट है यहाँ पर क्या हुआ, हाइपर ऑस्मोलरिटी मतलब 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर को मेंटेन किया जा चुका है, ठीक है। अब मैंने बताया ऐसा किडनी ने क्यों करा, क्योंकि हमको क्या करना है, वाटर को कंजर्व करना है, बिकॉज आवर बॉडी इज मेजरली मेड अप ऑफ वाटर, 70 to 90% अपना बॉडी में वाटर रहता है, तो इसलिए वाटर को कंजर्व करना चाहिए। तो वाटर कंजर्विंग जो सेगमेंट है वो कौन है बताइए, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और सल्यूट कंजर्विंग जो सेगमेंट है वो कौन है बताइए, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो इट इज सल्यूट परमेबल सेगमेंट, ascending loop of Henle is solid permeable segment and it is water permeable segment, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो फिल्ट्रेट आया इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से जब ये कलेक्टिंग डक्ट में आने लगा तो ये फिल्ट्रेट का जो कॉन्सेंट्रेशन ये फिर से क्या हो गया, 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर, 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो कलेक्टिंग डक्ट ये फिर से क्या कर दिया, वाटर को लूज कर दिया, वाटर लूजिंग सेगमेंट, राइट, वाटर को लूज कर दिया, वाटर को लूज कर दिया, वाटर को बाहर भेज दिया। तो ये फिर से क्या हो गया, गाढ़ा होते होते अल्टीमेटली कितना हो गया, 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर। और ये यूरिन जो बना ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। अब ये जो फिल्ट्रेट है यहाँ पर, ये जो फिल्ट्रेट आया, अब ये फिल्ट्रेट को हम फिल्ट्रेट नहीं बोलेंगे, इसको अब हम कंसीडर करेंगे क्या बताइए, यूरिन। तो इस तरह से यूरिन बनता है। तो इस तरह से हाइपर ऑस्मोलरिटी भी क्या किया जाता है बताइए, मेंटेन किया जाता है। तो मैंने ये सेगमेंट आपको पहले ही बता दिया था कि हाइपर ऑस्मोलरिटी जो है मेडुलरी इंटरस्टिशियम का, ये जो प्रोड्यूस करता है ये कौन करता है, NaCl, और दूसरा क्या है, काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑफ व्हाट, लूप ऑफ हेनले। और मैंने बताया था यूरिया रिसाइक्लिंग, यूरिया रिसाइक्लिंग की का भी क्या करा था मैंने बताया था। अब ये जो सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट, ये वाला
डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का जो लास्ट पार्ट है, सॉरी नॉट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट का जो लास्ट पार्ट है, दिस पार्ट इज हाईली परमेबल फॉर यूरिया। मैंने क्या बताया बेटा, जो लास्ट पार्ट ऑफ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इट इज हाईली परमेबल फॉर यूरिया। तो ये सेगमेंट में देखिए यहाँ पर फिल्ट्रेट के साथ यूरिया भी फिल्ट्रेट होके आया था, ठीक है, फिल्टर होके आया था, क्योंकि यूरिया को हम बॉडी से बाहर निकालना चाह रहे थे, क्योंकि यूरिया इज आवर एक्सक्रीटरी मटेरियल, ठीक। तो जब जब ये डाउनवर्ड आया तो यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन धीरे 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 क्या होने लगा, बढ़ने लगा, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो गए। तो ये जगह क्या हुआ, अभी तक यूरिया बहुत ही क्या था, दुखी था, ठीक है, दुखी था, क्योंकि ये बाहर रिमूव होने ही वाला था, ठीक। अब ये जगह पे आके यूरिया थोड़ा सा हैप्पी हो गया, ठीक है, ये थोड़ा सा हैप्पी हो गया, बिकॉज दिस सेगमेंट इज लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस कलेक्टिंग डक्ट इज परमेबल फॉर यूरिया। तो यहाँ से यूरिया को बाहर निकाला गया, ठीक है, ये यूरिया यूरिया यूरिया, और यूरिया को जब बाहर निकाला गया तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम का जो फ्लूइड है ये फिर से क्या हुआ बताइए, हाइपर ऑस्मोलर, ठीक है। तो हाइपर ऑस्मोलरिटी जो है आपका मेडुलरी इंटरस्टिशियम, इसका 30 to 40% जो हाइपर ऑस्मोलरिटी वो मेंटेन कौन करता है बताइए, यूरिया रिसाइकलिंग। अब देखो यूरिया बाहर तो आ गया, ऐसे बाहर तो आ गया, अब यूरिया ब्लड में नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए यूरिया को फिर से कहाँ पर बताइए, रीअब्जॉर्ब किया गया, मतलब सिलेक्टिव सेक्रेशन के थ्रू ये कहाँ पर उठाया गया बताइए, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में फिर से बैक करके यहाँ पर भेज दिया। तो इस तरह से फिर यूरिया ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फिर यहाँ से फिर डाउनवर्ड आएगा, फिर यहाँ से थोड़ा लूज होगा, फिर से यहाँ से ये ऊपर जाएगा, इस तरह से रिसाइकलिंग होते रहेगा यूरिया। और यहाँ पर मेडुलरी इंटरस्टिशियम जो है 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर ये मेंटेन होते रहेगा। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, यूरिया रिसाइकलिंग। और यूरिया रिसाइकलिंग क्या करता है, 30 to 40% क्या करता है, मेडुलरी जो हाइपर ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आप याद रखना। अब दूसरा बात, ये तो हो गया कि किस तरह से ये प्रोड्यूस हुआ, अब इसको मेंटेन कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो मेंटेन कौन करता है आपको पता है, मेंटेन दिस मेडुलरी हाइपर ऑस्मोलरिटी इज मेंटेन बाय काउंटर करेंट मैकेनिज्म ऑफ वासारेक्टा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ आपको वासारेक्टा का फंक्शन, ठीक। तो देखिए बेटा यहाँ पर मेंटेन कैसे होगा, ये मैंने बताया था कि ये जो हाइपर ऑस्मोलर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इट इज प्रोड्यूस बाय काउंटर करेंट मैकेनिज्म ऑफ लूप ऑफ हेनले and NaCl and urea recycling, and this hyperosmolar medullary interstitium is maintained by counter current mechanism of Vasarecta and little bit role of ADH, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पर मैं अभी वासारेक्टा बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं यू शेपेड लूप ऑफ हेनले के साइड बाय साइड कौन रहता है, यू शेपेड फिर वासारेक्टा, ठीक है। तो मानिए कि ये वासारेक्टा। और एक बात आपको याद रखना है यहाँ पर कि ये जो है नीचे की तरफ आ रहा है, ये हो रहा है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर ये वाला सेगमेंट क्या हो रहा है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। पर वासारेक्टा का ये जो लिम्ब है इसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब, LIMB, असेंडिंग लिम्ब, ठीक है, असेंडिंग लिम्ब। और ये जो लिम्ब है इसका नाम क्या है, डिसेंडिंग, LIMB, ठीक, डिसेंडिंग लिम्ब। तो लूप ऑफ हेनले में से जो अंदर से जो माइग्रेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, फिल्ट्रेट का, TRATE। पर वासारेक्टा के अंदर से जो जिसका माइग्रेशन हो रहा है वो है ब्लड, कौन है बताइए, इसके अंदर से जो जा रहा है उसका नाम क्या है, ब्लड, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ये हो गया अपना वासारेक्टा, वासारेक्टा रेक्टा, और ये क्या है, लूप ऑफ हेनले, ठीक। तो ये बात ध्यान रखना। अब देखिए दूसरा बात,
डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या हो रहा है, फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जा रहा है, पर डिसेंडिंग लूप के पास, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पास वासारेक्टा का जो आर्म है वो किसका, कौन सा आर्म है, कौन सा लिम्ब है, एसेंडिंग लिम्ब। तो एसेंडिंग लिम्ब से ब्लड जाएगा ऊपर की तरफ और यहाँ से फिल्ट्रेट जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ से ये नीचे की तरफ जाएगा, मीन एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट जा रहा है ऊपर की तरफ, और एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पास वासारेक्टा का जो लिम्ब है उसका नाम क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब। तो यहां से ब्लड जा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो दोनों भी क्या है, काउंटर करंट मैकेनिज्म, दोनों क्या है बताइए, काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। देखो उल्टा जा रहा है, एक बार नीचे जा रहा है एक बार ऊपर जा रहा है, ये भी एक बार नीचे जा रहा है एक बार ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो दोनों क्या है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। बट लूप ऑफ हिनले के रेस्पेक्ट में वासारेक्टा का काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसा है, एंटी काउंटर करंट मैकेनिज्म। बात ध्यान से समझो कि यहाँ पर ये नीचे जा रहा है और ये जा रहा है ऊपर, ठीक है। तो ये एंटी है ना, पर दो, बट बोथ इज काउंटर करंट मैकेनिज्म। but with the respect of loop of Henle, the counter current mechanism of loop of Henle with the respect of वासारेक्टा is anti counter current mechanism, ठीक है, ध्यान से समझना। और वासारेक्टा के अंदर से ब्लड जा रहा है और लूप ऑफ हेनले के अंदर से क्या जा रहा है, फिल्ट्रेट जा रहा है, ठीक है। अब देखिए ये वाला सेगमेंट जो था डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये क्या था, वाटर लूजिंग सेगमेंट H2O, ठीक है, वाटर को लूज करा था। तो फिल्ट्रेट क्या हो रहा था, धीरे धीरे हाइपर ऑस्मोलर हो रहा था, अप टू कहाँ तक हुआ था, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर H2O लूज कर रहा था। तो ये जब यूज मतलब H2O लूज करेगा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, तो यहाँ पर मेडुलरी इंटरस्टिशियम फ्लूइड फिर क्या होने लगेगा बताइए, ये अंदर का फिल्ट्रेट जो है, ट्यूब के अंदर का फिल्ट्रेट, ये तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, है ना, मतलब 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। पर ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम भी मेंटेन होना चाहिए, तो यहाँ पर तो वाटर छोड़ा जा रहा है यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो डाइल्यूट ये ना हो जाए इसलिए क्या होता है, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासारेक्टा क्या करता है, यहाँ पर सॉल्यूट को मूव करा देता है, NaCl को मूव करा देता है। ये क्या करता है बताइए, NaCl को ये मूव करा देता है, ठीक है। तो जिस समय डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले वाटर लूज कर रहा है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, उसी समय असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासारेक्टा क्या कर रहा है, NaCl को क्या कर रहा है बताइए, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में छोड़ दे रहा है, क्योंकि ये H2O क्या करेगा, इसको मेडुलरी इंटरस्टिशियम को डाइल्यूट बनाने का कोशिश करेगा। पर ये जब डाइल्यूट बना रहा है तो वासारेक्टा क्या करेगा, इसको NaCl डाल के सॉल्ट ऐड करके इसको फिर कॉन्सेंट्रेटेड बना देगा, अप टू कहाँ तक बताइए, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। तो मैंने बताया था कि काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑफ लूप ऑफ हेनले क्या करता है, प्रोड्यूस द मेडुलरी इंटरस्टिशियम हाइपर ऑस्मोलर, बट इट इज मेंटेन बाय व्हाट, वासारेक्टा। कैसे मेंटेन कर रहा है, ये NaCl को ऐड करके मेडुलरी इंटरस्टिशियम फ्लूइड को 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक रखने के लिए मदद करता है। समझ में आया। अब दूसरा, ये तो वाटर लूजिंग सेगमेंट हो गया। अब लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग लूप क्या है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, NaCl को क्या करा था बताइए, लूज करा था, ठीक है, NaCl को लूज करा था, मीन ये क्या है, सॉल्यूट परमेबल सेगमेंट, इलेक्ट्रोलाइट परमेबल सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो NaCl को क्या करा था बताइए, ये छोड़ दिया था, Na प्लस, ठीक है, Cl माइनस लूज करा था। तो इस समय डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासारेक्टा क्या करेगा, ये तो गाढ़ा बना रहा है मेडुलरी इंटरस्टिशियम, तो ये क्या करेगा, ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैकेनिज्म, ये वाटर को यहाँ पर ऐड कर देगा H2O, ठीक है, ये वाटर को ऐड कर देगा H2O, ठीक, वाटर को ऐड कर देगा। तो जब वाटर को ऐड कर दिया, ये जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले ये क्या बना रहा था, सॉल्यूट को बाहर भेज के मेडुलरी इंटरस्टिशियम यहाँ पर क्या बना रहा था, धीरे धीरे गाढ़ा बना रहा था, ठीक है। और इनसाइड अंदर क्या बना रहा था, धीरे धीरे डाइल्यूट बना रहा था, हाँ। पर यहाँ पर इसने क्या करा, वासारेक्टा ने मेंटेन करने के लिए यहाँ पर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ने क्या करा, सॉल्यूट भेज रहा था और ये क्या भेज दिया, इसको डाइल्यूट बनाने के लिए H2O, ठीक है। तो इस तरह से ये मेंटेन होता है। समझ में आया क्या। तो आई होप इट इज़ क्रिस्टल क्लियर फॉर यू एंड इट मेक सेंस। और यूरिया रिसाइकलिंग कहाँ से होता है बताइए, ये जो सेगमेंट है कलेक्टिंग डक्ट का,
दिस सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट इज हाईली यूरिया परमेबल। तो ये बाहर क्या भेज देगा बताइए, यूरिया को भेज देगा बाहर, यूरिया को भेज दिया यूरिया, और यही यूरिया फिर रीअब्जॉर्ब हुआ कहाँ पर बताइए, सिलेक्टिव सेक्रेशन कहाँ हुआ कि कौन सा पोर्शन में बताइए, ये रीअब्जॉर्ब कहाँ हुआ कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। ये फिर तो इस तरह से फिर ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर इस तरह से रिसाइकिल होते रहेगा, और इस तरह से मेंटेन भी होता है, प्रोडक्शन भी होता है। आप क्वेश्चन मैंने ये बताया था कि इस तरह से मेडुलरी जो हाइपर ऑस्मोलारिटी ये कैसे मेंटेन होता है। मैंने बताया था ये जो पार्ट है बाउमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये जो पार्ट है ये कॉर्टेक्स में रहता है, और कॉर्टेक्स में ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑस्मोलारिटी है वो कितना रहता है, ब्लड के बराबर रहता है, ठीक है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर ऑलमोस्ट, ठीक। और नीचे अगर ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है, तो ये हाइपर ऑस्मोलारिटी जो इसने इतना मेहनत करके बनाया 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ये यहाँ पर 800 मिली ऑस्मोल पर लीटर, 600 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हाई ब्लड फ्लो अगर यहाँ पर रहेगा तो क्या हो जाएगा, वॉश आउट होके चला जाएगा, तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए नेचर प्रोवाइडेड द वेरी ब्यूटीफुल मैकेनिज्म इनसाइड आवर किडनी, ठीक है, इट्स जस्ट रियली ब्यूटीफुल, ठीक। तो इसलिए कॉर्टेक्स में ब्लड फ्लो इज हाई एंड मेडुला, मेडुला में क्या होता है बताइए, मेडुला में ब्लड फ्लो इज लेस। समझ में आया ना। और अल्टीमेटली कलेक्टिंग डक्ट से जब ये फिल्ट्रेट यहाँ पर गिरेगा तो इसको क्या बोला जाएगा, और फिल्ट्रेट नहीं बोला जाएगा, इसको बोलेंगे हम यूरिन, ठीक है। अब देखिए बॉडी में से यूरिन निकल गया, ठीक है, तो बॉडी कितना हैप्पी है, यूरिन भी हैप्पी है क्योंकि उसको बाहर निकलने का मौका मिला ठीक है, और अपना बॉडी भी इसकी वजह से क्या हो गया, फ्रेश हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने एडीएच का थोड़ा सा रोल बताया था, है ना। तो एडीएच का रोल क्यों है, एडीएच एक्ट ऑन दिस ADH मीन एंटी डायरेटिक हार्मोन एक्ट ऑन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में आके एडीएच क्या करता है, यहाँ से वाटर का क्या करता है, परमेबिलिटी बढ़ा देता है, यहाँ से वाटर को लूज करा देता है, ठीक है, H2O लूज करा देता है, H2O, ठीक, वाटर रीअब्सॉर्ब कर लेता है, यहाँ से भी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से भी वाटर क्या कर देता है बताइए, रीअब्सॉर्ब करा देता है कि बॉडी को पानी का कमी ना हो, ठीक। तो इस तरह से ये भी मेंटेन किया जाता है। ADH ऑल्सो एनहेंस द काउंटर करेंट मैकेनिज्म एंड यूरिया रिसाइकलिंग ऑल्सो। ADH और भी क्या कर देता है, काउंटर करेंट मैकेनिज्म का फ्लो बढ़ा देता है और यूरिया रिसाइकलिंग भी बढ़ा देता है। तो क्या होता है, मेडुलरी हाइपर ऑस्मोलारिटी जो है ये मेंटेन होता है, और मेडुलरी हाइपर ऑस्मोलारिटी अगर मेंटेन होता है तो एकदम प्रॉपर तरीके से क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन अपना बॉडी में हो जाता है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप यू एंजॉय लॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड सपोर्ट वलावैल इज ऑल्ड। बाय बच्चों, थैंक यू। एक और बात बेटा, जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो पर्सन डेजर्ट में घूम रहा है तो वो क्या करेगा, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास करेगा, ठीक है। क्योंकि जब डेजर्ट में घूम रहा है तो पानी का कमी है बॉडी में, तो उस समय क्या करेगा, पानी का ये जो कमी है वो मेकअप करने के लिए क्या रिलीज होगा बताइए, ADH बोल के एक हार्मोन, ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से ये क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी यहाँ से रिलीज हो जाएगा ADH, ठीक है। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन आके काम करेगा कहाँ पर, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट में। ये क्या करेगा, यहाँ पर आके वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, तो वाटर रीअब्जॉर्ब करके ये ब्लड में भेज देगा, ठीक है, ब्लड में भेज देगा, यहाँ से भी वाटर रीअब्जॉर्ब करके ये कहाँ पर, ब्लड में भेज देगा, यहाँ पर भेज देगा, ब्लड में भेज देगा। तो क्या हो जाएगा, ये फिल्ट्रेट से वाटर अगर भेज देगा तो फिल्ट्रेट क्या हो जाएगा, और कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, तो इंसान क्या करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास करने लगेगा, ठीक है। और जो बंदा विंटर सीजन में पानी पिया था ढेर सारा, ठीक, उसका क्या करेगा, वो
डाइल्यूट यूरिन पास करेगा, क्योंकि उस समय क्या होगा, बॉडी में पानी का बैलेंस जो है वो बिगड़ गया ज़्यादा पानी की वजह से, तो उस समय एडीएच बिल्कुल रिलीज नहीं होगा। ठीक है, एडीएच बहुत ही कम मात्रा में रिलीज होगा। तो एडीएच अगर कम मात्रा में रिलीज हुआ तो यहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा नहीं। ठीक है, वाटर का अगर यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन हुआ नहीं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट से, ठीक है, तो क्या होगा, तो जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट में ही क्या है, मैक्सिमम वाटर रह जाएगा। तो यहाँ क्या करेगा, लार्ज अमाउंट में क्या करेगा, यूरिन प्रोडक्शन करेगा और बॉडी का ऑस्मोलरिटी या ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो यही बात है। थैंक यू, बाय बच्चों।